बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार माफ कर दे यार, माफ कर दे भाई, तूने देश को खा लिया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा सांप यानी मुंडन होने वाला कि देश के किसान से पूरे देश की सत्ता डरी पड़ी है। नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस के दलाल डरे पड़े हैं। जब सारे गुंडे और बदमाश बीजेपी में हैं तो और गुंडे कहां से आएंगे? ये बीजेपी वाले खुद गुंडे हैं देश के अंदर, बहन बेटियों की जिन्सों पर नजर मारते हैं। इनसे बड़ा गुंडा कौन होगा? भाजपा के गुंडों, जरा समझो इस बात को। अगर खतरे में है तो आप जैसे दलालों की कुर्सी, और कोई खतरे में नहीं है इस देश के अंदर। एक बार गेहूं की और चावल की कटाई का काम तो पूरा होने दीजिए, गन्ने का काम तो पूरा होने दीजिए। ये किसान दिखाएगा कि जब बात इसकी मिट्टी की होती है, जब बात इसकी भूमि की होती है, तो ये किस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश की बिरयानी पसंद आती है। अरे मुरादाबाद की खा लेते, हैदराबाद की भी खा लेते, वो भी फेमस है। या पाकिस्तान की खाओगे? और कोरोना की फ्री में वैक्सीन बांट रहे हो। मोदी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है आप बताएंगे क्या? राम राज्य में तो किसी महिला के साथ में बलात्कार नहीं हुआ। ये राम के भेष में जो कौरव और कंस घुसे ना, जिन्हों से बहन बेटियों की इज्जत नहीं संभल रही, इन्होंने राम के नाम की धज्जियां उड़ा दी। राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर राष्ट्रवाद की आड़ में राष्ट्र को बेचने वाले देश के जयचंद हैं। ये देश के अंदर वो है जो भारत माँ का सौदा कर रहे हैं, भारत माँ को बेचने में लगे हैं। और इन गद्दारों को, आपको और हमें एकजुट होकर इस देश से भगाना होगा। अब ये भगवा गमछा ओढ़ रखा था तो लोग बीजेपी को गाली देते हुए जा रहे थे। कम से कम हमारे हिंदू धर्म को तो बख्श दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है जो लगातार किसान आंदोलन में डटे हुए थे पिछले 3 महीनों से। अब बंगाल चुनाव में आए हुए हैं और भगवा भी धारण कर लिए हैं। क्या हुआ, क्या मसला हो गया कि भगवा धारण कर लिया? भगवा पे किसी का कॉपीराइट है, अधिकार है। मैं पहन नहीं सकता भगवा, आपसे पूछ के पहनूंगा भगवा पहनूं या नहीं पहनूं। नहीं, भाजपा कहती है ना भगवाधारी सारे उनके हैं। कैसे हैं उनके? हैं, उनके बाप का हिंदुस्तान है। ये भगवा 133 करोड़ जनता का है और जिसकी जो मर्जी होगी वो हमारे वतन में पहनेगा। आपको आपत्ति है कोई? ये तो कोई आपत्ति नहीं है। अरे ये हमारे वतन की खूबसूरती है कि हमारे देश में कोई भी कुछ भी पहनता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और कहते हैं ना बंगाल में राम को खतरा है, तो बंगाल में राम को खतरा नहीं है। यहाँ के लोग राम का नाम भी लेते हैं और रहीम का नाम भी लेते हैं, और दोनों एक साथ लेते हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं? आज पहले चरण का चुनाव था, लोग कह रहे हैं कि यहाँ ईवीएम चोरी हुई है। लगातार पहले से भी लोग आवाज़ उठा रहे थे। देश के अंदर जिस तरीके से आज पहले चरण के चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत वोटिंग हुई है, आपने देखा है। और वोट प्रतिशत वोटिंग क्या कहती है कि सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज होता है तो परिवर्तन होता है। और अब की बार लोगों ने वोट इसलिए दिया है क्योंकि वो सत्ता वापस चाहते हैं। नहीं तो भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि दीदी को हटाना चाह रही है लोग। दीदी को हटाना नहीं, बचाना चाहते हैं। इसीलिए लोगों ने घर से निकलकर वोट दिया है, भाजपा के विरोध में दिया है। लेकिन जिस तरीके से वोट टीएमसी को दब रहा था तो लेकिन जा रहा था बीजेपी को, तो आखिर ऐसी धांधलेबाजी क्यों? बताइए ना मुझे। तो भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि परिवर्तन की बयार बह रही है, इसलिए लोग बम्पर वोट कर रहे हैं। परिवर्तन बिल्कुल है, परिवर्तन बिल्कुल है। शताब्दी ट्रेन यहीं से बंगाल से बिठाएंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इस बंगाल के हावड़ा स्टेशन से, जिसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसी हावड़ा रेलवे स्टेशन से बिठाकर वापस इन्हें गुजरात की ओर रवाना करेंगे, इसी देश की मिट्टी से। आप वापस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सरकार बनाने वाले हैं। कहाँ से बनाएंगे सरकार? कहाँ से बनाएंगे सरकार? है, आपको शर्म नहीं आती? कहाँ से बनाएंगे देश में सरकार? वो तो कह रहे 200 पार भाजपा सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार माफ कर दे यार, माफ कर दे भाई, तूने देश को खा लिया, बेड़ा गर्क कर दिया हमारे देश का तूने। अब तो तू माफ कर दे हमें देश के अंदर। अच्छा, किसान आंदोलन से आप आए हुए हैं, लगातार कहा जा रहा है किसान आंदोलन अब खत्म की कगार पे है। किस तरह से आप देख रहे हैं? लगातार नहीं, सिर्फ देश के दलाल पत्रकार जो कवरेज नहीं दे रहे हैं, जो अपने डैडी के साथ में लगातार कवरेज दे रहे हैं, या बंगाल को लेकर 200 सीट, 200 प्लस सीट, वो कहाँ हैं वो सारे लोग? बताइए ना आप मुझे। वो किसान आंदोलन में कोई कवरेज नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि देश के किसान से
पूरे देश की सत्ता डरी पड़ी है। नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस के दलाल डरे पड़े हैं, इसलिए ये देश के किसान को कवरेज नहीं दे रहे। और किसान, एक बार गेहूं की और चावल की कटाई का काम तो पूरा होने दीजिए, गन्ने का काम तो पूरा होने दीजिए। ये किसान दिखाएगा कि जब बात इसकी मिट्टी की होती है, जब बात इसकी भूमि की होती है, तो ये किस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ता है। मोहित शर्मा, जिस तरह से लगातार भाजपा कह रही है हिंदू खतरे में, जय श्री राम के नारे नहीं लगा पा रहे, आप भगवा धारण करके घूम रहे हैं यहाँ पे, डर नहीं लग रहा आपको क्या? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। भाई आपको यहाँ कोई खतरा है? बिल्कुल नहीं। भाई आपका क्या नाम है? जियाउद्दीन खान मेरा दोस्त है बचपन से। आपका दोस्त है? नहीं भाई, एक बात बताओ, आपको मैं गमछा डालूं, आपको कोई आपत्ति है भगवा? मैं डालता हूँ। ये देखिए, हम दोनों भाई मिलके इसको डालते हैं। देखिए कौन कहता है यहाँ आपत्ति है? बताइए ना। भाजपा कह रही है, भाजपा जय सिया राम। हम तो कोई आपत्ति नहीं भैया, हम तो जय सिया राम के नारे लगाते हैं। हम देश में सीता और राम की इज्जत करते हैं, आपकी तरह नहीं मुंह में राम और बगल में छुरी। नहीं तो वो कह रहे हैं कि दीदी को प्रॉब्लम है जय श्री राम से। जब दीदी का जब निधन होगा ना, तो उनकी अंतिम बार यात्रा भी राम नाम सत्य के साथ निकाली जाएगी। भाजपा के गुंडों, जरा समझो इस बात को। अगर खतरे में है तो आप जैसे दलालों की कुर्सी, और कोई खतरे में नहीं है इस देश के अंदर। अच्छा मोहित शर्मा, जिस तरह से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि दीदी ये गुंडे यहाँ पे घूमते हैं, आप बंगाल आए हुए पिछले महीने से बंगाल में है, लेकिन आपको कोई गुंडा मिला क्या यहाँ पे? मेरे को तो नहीं मिला, आपको कोई गुंडा मिला क्या? नहीं, मुझे भी नहीं मिला। ये गुंडे सिर्फ अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकारों को मिलते हैं। ये गुंडे मिलते हैं सुभाष चंद्रा जैसे पत्रकारों के जी न्यूज़ वालों को। ये गुंडे मिलते हैं अंबानी और अडानी के चैनल वालों को, और किसी को नहीं मिलते ये गुंडे। जब सारे गुंडे और बदमाश बीजेपी में हैं, तो और गुंडे कहाँ से आएंगे? ये बीजेपी वाले खुद गुंडे हैं देश के अंदर। बहन बेटियों की जिन्सों पर नजर मारते हैं, इनसे बड़ा गुंडा कौन होगा? बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं छोड़ रहे देश के अंदर। आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यहाँ पे बेटियां सुरक्षित नहीं है, राम राज लाना चाह रहे हो, तो यूपी मॉडल। आपके उत्तर प्रदेश में तो बहन बेटियां सुरक्षित है ना। आपका एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर क्या करता है? एक बहन बेटी की इज्जत लूट लेता है। आपसे बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बचाई जा रही, तो आप देश की हिफाजत करने चले हैं। घर में नहीं खाने को, चलिए अम्मा बुनाने को है। अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरे के घर में झांक कर देख रहे हैं। अपना उत्तर प्रदेश संभाला होता तो आज उत्तम प्रदेश बन गया होता। अपना उत्तर प्रदेश नहीं संभलता आपसे। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि राम राज लाना चाह रहे हैं, यूपी मॉडल, बंगाल को यूपी मॉडल बनाना चाह रहे हैं। देखिए, सुनिए, देखिए अभी कितने सारे हमारे भाई आए हैं। भाई, आपको इस देश के अंदर राम के नाम से कोई आपत्ति है? नहीं। आप एक बात मुझे बताइए, बंगाल में कोई राम खतरे में है? नहीं। खतरे में है तो कौन? बीजेपी और आरएसएस वाले। कौन है बीजेपी और आरएसएस वाले? उनकी कुर्सी खतरे में है, और कोई देश में खतरे में नहीं है। यही सबसे ज्यादा देश के अंदर खतरे में है। रामराज नहीं चाहिए बंगाल में क्या? रामराज? अरे रामराज में तो किसी महिला के साथ में बलात्कार नहीं हुआ। ये राम के भेष में जो कौरव और कंस घुसे हैं ना, जिन्हों से बहन बेटियों की इज्जत नहीं संभल रही, इन्होंने राम के नाम की धज्जियां उड़ा दी। और ये वही भगवा गमछा है जिसे पहनकर स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इस कलकत्ता की भूमि से जन्म लिया 12 जनवरी 1863 को, और कलकत्ता के अंदर जन्मे स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के अंदर संसद के पटल पे खड़े होकर कहते हैं कि भारत विश्वगुरु है, तो भारत विश्वगुरु जब बनेगा जब इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ होगा और एकजुट होकर खड़ा होगा। किस तरह से आप देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है मुर्शिदाबाद में, उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है, क्या इससे दीदी को फर्क पड़ेगा क्या? जितने भी भाजपा को अपने दलाल उतारने हैं, उतने भाजपा अपने दलाल उतारे। जितना भाजपा को देश को बेचकर पैसा लगाना है लगा ले, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा सांप यानी मुंडन होने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए, यहाँ मुंडन की तरकार। क्यों यहाँ के लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की पार्टी मान रहे हैं क्या? अरे भैया, वो मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और उनके दलालों का सीधा साफ हो रहा है सुपड़ा बंगाल से। ये आप लिख लीजिए, अगर बेईमानी ना हो तो। मोहित शर्मा, जिस तरह से लगातार ये भी आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर कि जो किसान है वो भाजपा के वोट काटने के लिए यहाँ घूम रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? किसान अपना वर्चस्व दिखा रहा है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ जहाँ वोटिंग है,
अगर आप किसान की ओर ध्यान नहीं देंगे तो किसान वहां जाएगा, क्योंकि ये देश आपके बाप दादा का नहीं, हमारे लोगों का है, जिन लोगों ने अपना खून बहाकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। और हम इस मुल्क को दोबारा इन जैसे गद्दारों के हाथों गुलाम नहीं होने देंगे। हम इस देश को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। इसी वजह से तो भाजपा आप लोग खालिस्तानी पाकिस्तानी कर रही है कि ये लोग पाकिस्तानी बैठे हुए हैं यहाँ पे बॉर्डर पे। इनकी पार्टी वाले बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश की बिरयानी पसंद आती है। अरे मुरादाबाद की खा लेते, हैदराबाद की भी खा लेते, वो भी फेमस है। या पाकिस्तान की खाओगे? और कोरोना की फ्री में वैक्सीन बांट रहे हो। मोदी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप बताएंगे क्या? वो तो राजनीति है। क्या राजनीति है? काय की राजनीति है? फ्री में कोरोना की वैक्सीन बांट रहे हैं। देश के जवानों को जो शहीद करवाया वो भी राजनीति है क्या? हमारे को दर्द होता है, हमारे देश का कोई जवान शहीद होता है, हमें नहीं फर्क पड़ता पाकिस्तान से, अमेरिका से, रूस से, हमें हिंदुस्तान से प्रेम है। हमारे वतन का अगर एक नागरिक को भी चोट आती है तो हमें चोट आती है, हमें दर्द होता है। हम इन भाजपा की तरह देश के गद्दार नहीं, हम इस देश के चाहने वाले हैं जो अपने घर से ज़्यादा वतन से प्रेम करते हैं, अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं। राष्ट्रवादी वो लोग हैं, वो तो आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर राष्ट्रवाद की आड़ में राष्ट्र को बेचने वाले देश के जयचंद हैं। ये देश के अंदर वो हैं जो भारत माँ का सौदा कर रहे हैं, भारत माँ को बेचने में लगे हैं। और इन गद्दारों को, आपको और हमें एकजुट होकर इस देश से भगाना होगा। आखिरी सवाल है मोहित शर्मा, आप यहाँ बंगाल में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? भाजपा जैसे कह रही है परिवर्तन की लहर है, दीदी कह रही है मोदी दीदी की सरकार आ रही है, आपको क्या लग रहा है? अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी मेरे यार माफ कर दे यार। अब की बार तू पूरे देश से चला जा। मोदी जी, आपको पूरा देश वापस से चाय बेचना वो देखना दे चाहता है। मोदी जी, आपको देश वापस से, आपने पूरे देश की जनता को सड़क पे लाकर कटोरा हाथ में दे दिया। आप कुछ तो शर्म करिए मोदी जी। कितना अब हमारी किडनी बेचेंगे क्या? आज देश की शिक्षा का क्या हाल है, इकोनॉमी का क्या हाल है? आपने इस भगवे गमछे को भी बदनाम कर दिया। अब ये भगवा गमछा ओढ़ रखा था तो लोग बीजेपी को गाली देते हुए जा रहे थे। कम से कम हमारे हिंदू धर्म को तो बख्श दीजिए, क्योंकि हमारा धर्म कभी किसी धर्म को अपमान करना नहीं सिखाता। हम अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।